हैं वो सारे के सारे यहाँ पर विद्यमान हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद ये है कि अनुसूचित जाति के डीएससी वर्ग के एक छत्र नेता हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय कृष्ण बेदी जी, उनके साथ हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। वो हमारे समाज के एक छत्र नेता हैं। उनका कुछ शरारती लोगों ने जींद के अंदर और कुरुक्षेत्र के अंदर पुतला फूंका गया एक सोची समझी साजिश के तहत, जिसमें उन्होंने माननीय कृष्ण बेदी जी पर आरोप लगाया कि माननीय कृष्ण बेदी जी ने 13 जून को जो अम्बेडकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के कबीर साहब जी की जो जयंती मनाई जा रही थी, उसमें माननीय कृष्ण बेदी जी ने कहा था कि हमने बाबा साहब BR अम्बेडकर जी को तो देखा नहीं, लेकिन उनके कामों को हम देख रहे हैं। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री है माननीय नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को, वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। कहीं ना कहीं जो नायब सिंह सैनी जी ने काम किया है वो बाबा साहब BR अम्बेडकर जी की प्रतिमूर्ति हैं। माननीय कृष्ण बेदी जी ने जो नायब सिंह सैनी जी को अम्बेडकर जी की प्रतिमूर्ति कहा, उसका हम बहुत ही मजबूती के साथ समर्थन करते हैं। और जिन शरारती तत्वों ने माननीय कृष्ण बेदी जी का पुतला फूंकने का काम किया, क्योंकि वो कुछ राजनीतिक दलों के लोग हैं बहकाए हुए, वो लोग, उनको टीस तो है कुछ और बातों की, माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ टीस तो कुछ और बातों की, क्योंकि कृष्ण बेदी जी डीएससी समाज की आज हरियाणा प्रांत में आवाज उठाने वाले एकमात्र इकलौते नेता हैं। और डीएससी समाज उनको अपना एक छत्र नेता मान चुका है। उन लोगों को टीस है इस बात की, लेकिन वो जो माननीय कृष्ण बेदी जी के पुतले फूंकने का काम करते हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। और उन लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि कृष्ण बेदी जी अकेले नहीं हैं, पूरे वाल्मीकि समाज का सपोर्ट, पूरे डीएससी समाज का एक छत्र नेता है माननीय कृष्ण बेदी जी। आप लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अन्यथा हमें भी आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सिर्फ पुतला फूंकना तो एक संवैधानिक अधिकार है, वो तो कोई भी किसी का भी फूंक सकता है। देखिए, पुतला फूंकना संवैधानिक अधिकार है, हम मानते हैं, लेकिन माननीय कृष्ण बेदी जी ने कौन सा कोई गलत काम किया था कि उसका पुतला फूंका जाए? अब अगर हम भगवान श्री राम की या भगवान वाल्मीकि जी की, उनकी भी तो हम प्रतिमूर्ति कह सकते हैं किसी को। लोग बार बार कहते हैं कि मोदी का राज जो है वो राम राज्य है। क्या ये कहने से मोदी जी श्री राम हो गए? अगर कृष्ण बेदी जी ने ये कहा कि जो विश्व रत्न बाबा साहब BR अम्बेडकर जी के प्रतिमूर्ति है नायब सिंह सैनी जी, इसमें कौन सा गलत कहा? जिस प्रकार बाबा साहब BR अम्बेडकर जी ने वंचितों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिला शक्ति के लिए काम किया, उसी प्रकार ताकि इन सबको फायदा मिले, उसी प्रकार जब SC का जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि जो डीएससी वर्ग है वह उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, उनको इनका लाभ नहीं मिल रहा, आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। तो माननीय नायब सिंह सैनी जी ने लाभ देने के लिए डीएससी नाम की कैटेगरी बना करके वंचित अनुसूचित जातियों को अलग कर दिया और उनको अलग आरक्षण का अलग से लाभ देने का काम किया। तो इस पर उन लोगों को क्या आपत्ति है? तो उन्होंने लाभ दिया तो बाबा साहब की प्रतिमूर्ति ही तो हुए, बाबा साहब जैसा काम ही तो किया नायब सिंह सैनी जी ने। तो इसमें माननीय कृष्ण बेदी जी ने कौन सा गलत कहा? हम कृष्ण बेदी जी का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और वाल्मीकि समाज का नहीं, पूरा डीएससी समाज का बच्चा बच्चा माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। और वो दिन दूर नहीं, ये तो हरियाणा की बात है, भारतवर्ष की राजनीति में एक बहुत बड़े डीएससी समाज के चेहरा है माननीय कृष्ण बेदी जी। उन लोगों को ये बात नहीं है कि कृष्ण बेदी जी ने कुछ गलत कहा, वो सिर्फ टांग खिंचाई करना चाहते हैं।
कि वाल्मीकि समाज का नेता, डीएससी समाज का एक छत्र नेता इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। सिर्फ टीस है, ये किसी जाति की बात नहीं है, ये कुछ शरारती लोग हैं। कौन है जी वो? आपने कहा कि कुछ लोग हैं पार्टियों से, किस पार्टी से हैं और वो कौन लोग हैं जो नेताजी को इस तरीके से गाइड कर रहे हैं, गलत तरीके से उनका पुतला फूंक रहे हैं? देखिए, विपक्ष में सारे दल आते हैं, जिसमें कांग्रेस भी आती है, बीएसपी भी आती है। कोई मुख्य दल सर? हम किसी दल विशेष का कोई नाम नहीं लेंगे, लेकिन खुले खुले शब्दों में उन शरारती लोगों को जरूर चेतावनी देना चाहेंगे कि आप लोग अपनी रंजिश निकालने के लिए कृष्ण बेदी जी को मोहरा क्यों बनाते हो? कृष्ण बेदी जी आओ, अगर कोई बाबा साहब का हमसे ज्यादा शुभ चिंतक अपने आप को मानता है, वाल्मीकि समाज से ज्यादा अपने आप को मानता है, डीएससी समाज से ज्यादा अपने आप को मानता है, आओ और आमने सामने डिबेट करो हम लोगों से कि माननीय कृष्ण बेदी जी ने कौन सी गलत शब्द कहा। कृष्ण बेदी जी ने बिल्कुल सही और दुरुस्त बातें कही है और हम इसका समर्थन करते हैं। आप कह रहे हो कि लीगल एक्शन लेंगे, इस केस में क्या लीगल एक्शन लिया? कोई लीगल एक्शन नहीं है। लीगल एक्शन तो ही नहीं सकता। आपने कहा कि लीगल एक्शन लेंगे। पत्रकार महोदय, अभी आप कह रहे थे कि वो कौन सा दल है। हाँ जी जी। हमारा साफ साफ कहना है, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आए जजमेंट, 1 अगस्त को जो जजमेंट आया कि वर्गीकरण में वर्गीकरण किया जाए, सबसे पहली जो स्पीच आई लोकसभा में खड़े होकर, सबसे पहला विरोध चंद्रशेखर ने किया। वो दल है आजाद पार्टी, उचाणे के अनाज मंडी जो बिल्कुल आपके बिल्कुल पास है। वर्गीकरण का फैसला जैसे आता है तो सुप्रीमो मायावती, हाथी वाली पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो यहाँ कह के गई कि जो व्यक्ति डीएससी की बात करता है ना, उसको साइलेंट टैंक दो। ऐसे सब यूज हमारे खिलाफ किए गए। हम स्पेशल कहना चाह रहे हैं, यमुना नगर में हाथी वाला झंडा के नीचे बेदी साहब का पुतला फूका है, तो ये स्पेशल एक ही जाति के लोग हैं। अच्छा, एक ही जाति के। और माननीय कृष्ण बेदी जी एक संघर्ष से निकले हुए योद्धा हैं, जिन्होंने हुड्डा सरकार की जातियों को देखते हुए, हुड्डा सरकार ने केवल हमारा आरक्षण नहीं तोड़ा 2006 में, हमारे 2 बड़े गांव भी जड़ाए थे, गोहाना और मिर्जपुर। गोहाना और मिर्जपुर जड़ाने का मतलब था कि डीएससी समाज की जातियों में एक डर का माहौल पैदा करना। उस समय एक योद्धा ने हुंकार भरी कुरुक्षेत्र की भूमि से और डीएससी समाज के नेता बन के उभरे और उस रैली का नाम दिया ललकार। ललकारा था उस समय की सरकार को, हुड्डा को ललकारा। 2005 से लेकर लगातार संघर्ष करते रहे और जैसे ही कृष्ण बेदी साहब सरकार में आते हैं और सरकार में आने के बाद जिस मुद्दे पे वो उन्होंने समाज के नेता बने थे कि हम आरक्षण में संरक्षण दिलवाएंगे, उसी मुद्दे को लेते हुए जब वो हारे हुए थे, और माननीय खट्टर साहब का बहुत एहसान है डीएससी वर्ग पर, जिन्होंने नेताजी को हारने के बाद भी अपना राजनीतिक सलाहकार बना के रखा। इससे सरकार की मंशा साफ होती है कि सरकार डीएससी समाज के हक में है। उन्होंने पॉलिटिकल सलाहकार बनाया तो 2020 में माननीय खट्टर साहब को एक बात का एहसास कराया कि जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जो आरक्षण को खत्म करता है, वो केवल नौकरियों में, एजुकेशन में नहीं है। और खट्टर साहब ने 2020 में हमें वो आरक्षण शिक्षा में दिया। 1 अगस्त को 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उन्होंने साफ किया कि जो अगड़े दलित हैं उनका काम सिर्फ इतना है कि जैसे ट्रेन या बस में कोई व्यक्ति चढ़ता है ना, सबसे पहले वो खिड़की बंद करता है कि दूसरा ना कोई आए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना था ये, और ये हमारे ही भाइयों द्वारा अगड़े दलितों द्वारा इस कौम का शोषण किया गया। आप कह रहे थे कि कौन लोग हैं, वो चंद्रशेखर आजाद के लोग हैं, वो बसपा के लोग हैं और वो हुड्डा के वो लोग हैं जो कांग्रेस को अपना मानते हैं। तो हमारा आपसे कहना यह है कि कृष्ण बेदी जी संघर्ष से निकले हुए योद्धा हैं और 2024 में जैसे ही फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर 1 अगस्त को फैसला आया, माननीय नायब सैनी की स्टेटमेंट थी कि हम आरक्षण में संरक्षण देंगे और देश का पहला राज्य बना हरियाणा, जिन्होंने कहा कि हम आरक्षण में वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। और 16 तारीख को दुर्भाग्यवान आचार संहिता लग जाती है। जिस समय लोग बंद कमरों में भी नहीं बोलते, उस समय माननीय नायब सैनी जी ने खुले मंच पे कहा
कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आरक्षण में संरक्षण देंगे। और उन्होंने एक बात और कही, आरक्षण में आरक्षण का वर्गीकरण कर मोर मैर का दर दिया और चुनाव आयोग में भेज दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर हरियाणा में सरकार आई पहली कलम आरक्षण में वर्गीकरण पे होगी। और ये हुआ। जैसे सरकार आई तो उन्होंने पहली कलम से 17 अक्टूबर को वाल्मीकि प्रगट दिवस के दिन शपथ लेना और 18 तारीख को पहली ही कलम आरक्षण में वर्गीकरण पे करना। इससे सरकार की मंशा साफ होती है कि जिसकी कथनी और करनी में फर्क ना हो। आर्टिकल 16 भाई साहब, आर्टिकल 16(4) ये कह रहे कि राज्य सरकार दे अगर आरक्षण में से आरक्षण देना चाहे तो दे सकती है। तो उस बात को मान्य किसने उस बात को मान्य नायब सैनी जी ने, हुड्डा ने नहीं मान्या, नायब सैनी जी ने मान्या उस बात को। बाबा साहब की बात को मानने वाला क्या बाबा साहब जैसा नहीं हो सकता है। मान्य कृष्ण बेदी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। बाबा साहब के कदमों पे चलने वाले ही बाबा साहब जैसे हो सकते हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शक्ति राणा जी बहुत सारे साथियों ने मिलकर ये जो की है ना, ये बेदी साहब के पक्ष में है। और हम वो तो बात सही है आपकी कि पुतला फूकना कानून अधिकार है, फिर अराजकता फैलाने को लठ मारना भी कोई बुरी बात नहीं है। गोविंद सिंह ने कहा, गुरु गोविंद सिंह कह रहे थे कि अगर आपके मान सम्मान पे आंच पहुंचे ना तो तलवार उठाना पाप नहीं है, फिर उनको लठ भी लग सकते हैं अगर ऐसे बेफजूल बात करेंगे। बोलो जी, बोलो। उड़ना हो जी, अरे यहाँ आ जाओ, फिर कुर्सी देनी पड़ेगी बात आपको, क्योंकि माइक यहीं लगे हुए हैं जी। थोड़ी देर बैठो बस। आप बोल लेंगे, पहले आप बोल लो, बाद में कर लेगा सब। सारे सर, क्या कहना चाहेंगे? माननीय कैबिनेट मंत्री जी का पुतला दहन किया गया है और उसके बाद जो डीएससी समुदाय है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग पक्ष में, कई लोग खिलाफ भी है। इन सब सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समय निकालकर आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नरवाना रेस्ट हाउस में पहुँचे हैं। सभी हमारे समाज के डीएससी समाज के नेता और मुख्य लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी एक वाल्मीकि समाज के नेता न होकर पूरे डीएससी समाज के नेता हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा के जितने भी 36 बिरादरी है उसके नेता हैं, क्योंकि उसके ऑफिस में, उसके दफ्तर में हर बिरादरी का आदमी पहुंचता है और वो उनकी समस्या का निवारण भी करते हैं। और डीएससी समाज की अगर बात करें तो कृष्ण बेदी जी की देन है और समाज के नेताओं की संघर्ष की देन, जिसके अंदर वंचित समाज वाल्मीकि, धाणक, सैंसी, गडरिया, कुंचिया, दया, सिकलीगर, हेड़ी, साटिया, भेड़कुट, भाट, बाजीगर, ओड, नायक और सिंगी काट जैसे लोग, जिन लोगों को समाज में एक धरती पर देखा भी नहीं जाता, ऐसे वंचित समाज को एक उठाने का, उनको अपना हक दिलाने का अगर काम किया है नरेंद्र मोदी जी, नायब सिंह सैनी जी और माननीय मनोहर लाल जी, कृष्ण बेदी जी ने किया है। और कुछ लोगों का दर्द है, पीड़ा है कि ये गरीब समाज ऊंचा क्यों उठ गया। उन लोगों को दिक्कत है कि कृष्ण बेदी जी आगे क्यों बढ़ रहे हैं। एक डीएससी समाज के नेता कृष्ण बेदी जी आज उभर कर सामने आए हैं, गरीबों की रक्षा करने के लिए आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसी समय में कहा था कि वंचित समाज को आगे लेकर अगर चलना है तो उनकी रक्षा और उनकी हकों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। उस पथ पर चलते हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए कृष्ण बेदी जी ने पहल की। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने पहल की। उन लोगों को बहुत बड़ा दर्द है। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर नाम किसी ने दे दिया, कृष्ण बेदी जी ने दे दिया, या पूरा डीएससी समाज दे सकता है। क्योंकि जो आदमी
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राह पे चला है, नायब सिंह सैनी जी चले हैं, मनोहर लाल जी चले हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि आप असलियत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। हम भी कह रहे हैं कृष्ण बेदी जी ने थोड़ी कहा है, हम भी कहते हैं कि जिसने हक दिलाने का काम किया उसको वाकई में। और किसी जमाने में जगजीवन जी, तलवीर जी, कुमारी शैलजा जी, अशोक तंवर जी, गीता बुक्कल, आज ये लोग कहते हैं भी कृष्ण पवार ने और कृष्ण बेदी जी ने नायब सिंह सैनी को, मनोहर लाल को सर पे उठा रखा है। गीता बुक्कल ने भी तो हुड्डा को सिर पे उठा रखा था, रात और दिन हुड्डा हुड्डा उसके मुंह से कुछ और निकलता ही नहीं था। समाज के ना कभी रविदास दिखे उसे, ना कबीरदास दिखे, ना वाल्मीकि दिखे, ना कभी अम्बेडकर जी दिखे। अगर किसी ने दिखाई दिए, कृष्ण बेदी जी ने रविदास जी दिखाई दिए, वाल्मीकि जी दिखाई दिए, कबीर जी दिखाई दिए, अम्बेडकर जी दिखाई दिए। जब से 2015 में सबसे पहले चारों महान पुरुषों की जयंती मनाने का, सरकारी तौर पर मनाने का पहल किसने की? कृष्ण बेदी जी ने की। 2015 में कैथल से शुरुआत की। तो कृष्ण बेदी तो पूरे समाज का नेता है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी का पुतला फूका गया, तो एक क्वेश्चन आया था कि किसने पुतला फूका। एक वक्ता के द्वारा कहा गया कि हाथी के बैनर के तले ये पुतला फूका गया। क्या आप लोग सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी को इसके लिए कह रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी को हम नहीं कह सकते। अभी आपके एक वक्ता साथी ने कहा कि हाथी के झंडे वहाँ थे, जो झंडे के नीचे जो कृष्ण बेदी जी के साथ नफरत दिखाई देती है, जो लोग इस डीएससी समाज की तरफ नफरत कर रहे हैं, वो लोग ही पुतला फूक रहे हैं। सर, क्या इस जो डीएससी में आरक्षण हुआ है, इसको लेकर जो दलित समुदाय है आपस में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डीएससी समाज सारा साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तो सिर्फ डीएससी समाज के, धानक समाज के नेता है, वाल्मीकि समाज के नेता है, नायक समाज के नेता है, सभी ने। अब हमारे जींद में रैली हुई और अब पीछे सरसा में जो रैली हुई, उन्होंने सिर्फ सरेआम मुख्यमंत्री जी के दरबार में एक ही बात कही, जब वहाँ कोई भी दूसरे पक्ष का कोई नहीं था, कि हमारा एक नेता सिर्फ कृष्ण बेदी है। नायक समाज भी, धानक समाज भी सब कृष्ण बेदी जी को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। शक्ति धन्यवाद आपका। ये जो लड़ाई है ना, ये आज से नहीं, 19 थोड़ा आवाज को नियंत्रित कीजिए। राणा साहब कोई नहीं, जो बोल पड़ी पत्रकार हैं, सभी को एक बार ये माइक लगा दो। आकाश खड़ा है, अच्छा माइक लगा दो एक बार और बैठ जाना। सेफ पे लगा दो, लाउड बोल दिए। ऊंचा बोल दियो जी। जितने भी पत्रकार साथी आए हैं, सभी को मेरा राम राम। जी, जो अपने कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो तुलना की है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, वो बिल्कुल सही है। हम कह सकते हैं जिन्होंने हमारा डीएससी लागू किया वो हमारे भगवान समान हैं, और हम अपना भगवान किसको मानते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। हम पूरे डीएससी समाज माननीय कृष्ण बेदी जी का समर्थन करते हैं, वो सही है। और हम भी ये बात कहते हैं कि वो बिल्कुल राइट है। ठीक है। आकाश है, पूरा ना आ जाता एक बार। कोई नहीं, दो शब्दों में कहिए।